आज की मूवी का नाम है एनाबेल। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक कपल को देख पाते हैं जिनके नाम है जॉन और मिया, जो कि चर्च में बैठकर फादर की बातें सुन रहे होते हैं। और फिर सेशन खत्म होने के बाद अपने नेबर हैगन से बात करते वक्त उन्हें ये बताते हैं कि मिया प्रेग्नेंट है। लेकिन घर पहुंचने पर मिया जॉन से कहती है कि हमें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ सालों पहले उनकी बेटी गायब हो गई थी। जिस पर से जॉन कहता है कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि किसी के साथ भाग गई थी। लेकिन मिया उसकी बात को सुने बगैर ही अंदर चली जाती है। जॉन उसे एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट थी एनाबेल डॉल, और शायद यहीं से उनकी जिंदगी एक डार्क साइड में टर्न होना शुरू हो जाती है। खैर मिया ये गिफ्ट पाकर बहुत खुश थी। जब रात में दोनों सो रहे होते हैं तब मिया को हिगिंस के घर से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो जॉन को उठाकर वहाँ पर चेक करने के लिए भेजती है। और जॉन थोड़ी देर बाद उनके नीबर से घर से भागते हुए आता और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो जल्दी से मिया को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है क्योंकि उनके नेबर्स का किसी ने हत्या कर दिया था। मिया भागते हुए अपने घर में जाती है और वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसे उसके पीछे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एनाबेल डॉल को अपने हाथ में लिए हुए बाहर आ रही थी। तभी अचानक ही मिया के पीछे एक और आदमी आ जाता है जो कि उसके पेट पर नाइफ से स्टैब करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो उस आदमी से लड़ने लगता है। जॉन नाइफ को दूर फेंक देता है लेकिन वो नाइफ वो लड़की उठा लेती है। जॉन उसे छीनने की कोशिश करता है लेकिन तभी पीछे से वही आदमी उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से जॉन घायल हो जाता है। और वो लड़की एनाबेल डॉल को उठाकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस आदमी को शूट कर दी। और वहीं दूसरी तरफ उस लड़की ने अपना गला काट लिया था और खुद को मार लिया था। हम देखते हैं कि पीछे वॉल पर उसने एक अजीब सा साइन बनाया हुआ था और वो भी अपने खून से। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये लोग किसी कल्ट के मेंबर हैं और उसके हाथ में डॉल भी थी। पुलिस उन दोनों को ही वहाँ से ले जाती है और उनके पास जो भी चीजें मिलती हैं उससे हम समझ पाते हैं कि ये लोग किसी कल्ट के मेंबर हैं। इसके बाद जॉन और निया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे बेड रेस्ट के लिए कहते हैं, तो जॉन उसे वापस घर ले जाता है। अब जब रात में वो दोनों सो रहे होते हैं तब उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। जॉन बाहर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रखी सिलाई मशीन को किसी ने ऑन कर दिया था, जिसे ऑफ करके वो वापस से कमरे में जा रहा होता है तब वो देखता है कि एनाबेल डॉल अपनी जगह पर नहीं है। वो उसे वापस से चेयर पर रखता है और सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन मिया जॉन को उस डॉल को फेंकने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, तो जॉन उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अगले सीन में हम एक डिटेक्टिव जो कि उस मर्डर को लेकर जॉन और निया से बात करने के लिए आए थे, जो उन्हें बताता है कि हैगिंस को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी एक एडॉप्टेड बेटी थी जिसका नाम एनाबेल था और वो आदमी उसका ही बॉयफ्रेंड था और वो लोग किसी डेमोनिक कल्ट के मेंबर थे। इसके बाद जॉन मिया के लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए रख देता है क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए काम से टाउन से बाहर जाना था। जॉन के जाने के बाद जब मिया सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है तभी उसके अचानक उंगली पर एक छोटा सा कट लग जाता है। जब वो अपना हाथ धुलकर वापस काम करने के लिए बैठती है तभी उसे किचन से जलने की बदबू आती है। जब वो आती है तो वो देखती है कि किचन में आग लग गई है। वो वहाँ से भागने लगती है लेकिन उसका पैर किसी चीज में टकरा जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जब वो वापस ऊपर उठने की कोशिश करती है तो कोई इनविजिबल एंटिटी उसका पैर खींच लेती है, जिससे मिया बहुत डर जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके नेबर्स आ जाते हैं जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। साथ ही जॉन को भी कॉल कर दिया गया था तो वो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जॉन को पता चलता है कि मिया ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है जिसका नाम वो लोग लिया रखते हैं। यहाँ पर मिया जॉन से कहती है कि वो अब उस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुँचाना चाहता है। इसके बाद ये लोग नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और जहाँ पर सामान शिफ्ट करते हुए मिया को फिर से वही डॉल मिलती है। जॉन उस डॉल को यहाँ पर देखकर शॉक्ड रह जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जॉन उसे फेंकने के लिए कहता है लेकिन मिया मना कर देती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया टीवी देखते देखते सो गई थी और उसकी छोटी बच्ची उसके पास ही थी। और वहीं पर हम एनाबेल के स्पिरिट को देख पाते हैं, जिसे देखकर लिया रोने लगती है और इसकी वजह से मिया की भी आँख खुल जाती है। तो मिया लिया को घूमने के लिए उसे बाहर ले जाती है। नीचे जाते वक्त उसे स्टेयर पर जो बच्चे देखते हैं जो कि उससे बात नहीं करते क्योंकि लिया उनके लिए स्ट्रेंजर थी। वो वहाँ से चली जाती है। मार्केट में उसे शॉपिंग के दौरान एक बुक स्टोर ओनर एवेलिन मिलती है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। मिया उससे थोड़ी देर बात करती है, उसके बाद वो घर वापस आ जाती है। वापस आते वक्त उसे स्टेयर पर कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं जो शायद उन्हीं बच्चों ने बनाई हुई थी, जिनमें से एक पेंटिंग को देखकर मिया काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें मिया ने अपने बच्चे को एक ट्रक के सामने फेंक दिया था, जिससे उसका बच्चा मारा जाता है। मिया ये जिस पर से जॉन कहता है कि वो उनके पेरेंट्स से बात करेगा, लेकिन मिया मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ बच्चे थे और उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बना दिया होगा। अगली रात जब मिया जॉन का इंतजार कर रही होती है तभी घर पे म्यूजिक बनना स्टार्ट हो जाता है और जब मिया उसे बंद कर वापस आ रही थी कि उसे एक छोटी बच्ची की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उस पर अटैक करने के लिए आगे आती है और देखते ही देखते वो एनाबेल में बदल जाती है। मिया यहाँ पर बहुत डर जाती है और देखते ही देखते वो स्पिरिट भी अचानक से गायब हो जाती है। और जब जॉन घर आता है तो वो उसे सब कुछ बताती है। जॉन उस पर भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसे फादर के पास लेकर जाता है। फादर को लग रहा था कि घर में अकेले रहने की वजह से मिया हेलुसिनेट कर रही है, इसलिए वो उनकी बात पर भरोसा नहीं करते। अगले दिन जब मिया किसी काम की वजह से बेसमेंट में जा रही थी तब वहाँ पर उसे एक डेमन दिखता है जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है। मिया भागते हुए किसी तरह से लिफ्ट में आती है, लेकिन वो लिफ्ट का दरवाजा बार बार बेसमेंट नहीं खुल रहा, तो मिया उस लिफ्ट से निकलकर स्टेयर की तरफ भागती है, लेकिन वो डेमन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। मिया भागते भागते किसी तरह अपने रूम में आ जाती है और वो इस बारे में जॉन को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि जॉन उस पर भरोसा नहीं करेगा। और अगले दिन मिया अपने हाथ पर बना हुआ निशान देखती है और ये वही निशान था जब एनाबेल ने मरते वक्त वॉल पर बनाया था, लेकिन अगले दिन तक ये निशान भी उसके हाथ से मिट चुका था। अगले दिन मिया डिटेक्टिव से मिलती, जिनसे वो एनाबेल के कल्ट के मेंबर के बारे में पूछती है। डिटेक्टिव उसे कुछ बताते हुए कुछ पिक्स दिखा, जिसमें लिया को पता चलता है कि जिस बच्ची को उसने देखा था वो एनाबेल ही थी। इसके बाद मिया उस साइन को भी देख पाती है जो उस डेमन ने उसके हाथ में दिया था। मिया इस डेविल के बारे में और जानना चाहती थी, इसीलिए वो उसी बुक स्टोर के ऊपर जाती है जहाँ पर उसे एवेलिन मिलती है। मिया उसे सब कुछ बताती है, तो ये सब जानने के बाद एलेवन उससे कहती है कि शायद वो स्पिरिट तुम्हारे घर से इनोसेंट शॉल को लेना चाहती है। मिया जानती थी कि वो इनोसेंट शॉल कौन था, उसका छोटा बेबी। ये सब कुछ जानकर मिया बहुत परेशान हो गई थी और जब वो घर वापस आती है तब वो देखती है कि वही डेविल एनाबेल डॉल को अपने हाथ में लिए उसे डरा रहा था। और उसी वक्त जॉन आ जाता है जो सब कुछ देखकर मिया पर भरोसा कर लेता है। इसके बाद जॉन फादर को बुलाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। फादर बताते हैं कि शैतान चीजों पर कब्जा नहीं करते, इंसानों पर करते हैं। वो बस इस डॉल का यूज कर रहे हैं तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम खुद ही अपनी जान ले लो। फादर यहाँ पर कहते हैं कि वो उस डॉल को चर्च में ले जाकर रख और बाद में वो इस डॉल को एड और लोरेन के पास ले जाएंगी। चर्च में ले जाने से उस डॉल की ताकत कम हो जाएगी। फादर उस डॉल को मिया के घर से उठा लेते हैं और उसे चर्च लेकर आते हैं और चर्च के बाहर ही फादर एनाबेल के स्पिरिट को देख पाते हैं। फादर अंदर जाते कि इससे पहले एनाबेल अपनी शक्तियों से उन्हें उठाकर बाहर फेंक देती है, जिससे फादर बेहोश हो जाते हैं और उनके सर से खून बहने लगता है और एनाबेल उस डॉल को उठाकर वहां से चली जाती है। हॉस्पिटल में फादर जॉन को बताते हैं कि वो डेमन लिया की आत्मा को लेना चाहता है और वो उसे उसी रात लेकर जाएगा। ये सुनने के बाद जॉन तुरंत मिया को कॉल करता है। मिया कॉल तो रिसीव करती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और तभी उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। मिया जब दरवाजा खोलती है तो बाहर फादर खड़े थे, लेकिन वो फादर नहीं थे, वो कम्प्लीटली डेविल थे। मिया तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है और वो लिया को ढूंढने लगती है, लेकिन लिया उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। एवलिन उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो डेविल आ जाता है और वो एवलिन को सीधा करके बाहर फेंक देता है। मिया भागते हुए लिया को फिर से ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो तो नहीं मिलती और उसे वो डॉल मिल जाती है, जिससे वो पूछती है कि तुम क्या, जिससे उसे एक गिरे क्रेयॉन से सिग्नल मिलता है जो कि उसे लिया के कमरे में जाने के लिए कह रहा था। अंदर जाने पर मिया देखती है कि पूरे कमरे में हर शॉल लिखा हुआ था, यानी कि ये डेविल लिया की रूह चाहता है। मिया डेविल से
लिया की जान की भीख मांगते हुए उसे कहती कि मुझसे कुछ और मांग लो, जिससे वो डेमन विंडो पर योर सोल यानी कि तुम्हारी आत्मा लिखकर उसे विंडो से जंप करने पर मजबूर करता है, जिसकी वजह से मिया डॉल को लेकर उस विंडो से जंप करने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन और एवलिन आ जाते हैं और वो दोनों मिया को रोकने लग जाते हैं। मिया उसे रोते हुए बताती है कि उसे लिया को वापस लाने के लिए अपना सेक्रीफाइस देना होगा, और जैसे ही मिया कूदने जाती है जॉन उसे पीछे खींच लेता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि एवलिन उसकी जगह जाकर खड़ी हो गई है उस एनाबेल डॉल को लेकर। वो तुरंत ही उस विंडो से नीचे कूद जाती है और उसके मरने के कुछ देर बाद ही कोर्ट में लिया मिल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर हम उसी डॉल को एक एंटीक शॉप में देखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी उसे अपनी बेटी के लिए ले रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।